द टैरो द गेटवे। मैं स्मिता सावंत, टैरो कार्ड रीडर, कबाला मास्टर्स एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ। आज से मैं एक न्यू सीरीज़ आपके लिए लेके आ रही हैं। वो है कि टैरो रीडिंग हम कैसे करें। वो बिगिनर के लिए ये कोर्स होगा और ये पार्ट टू पार्ट होगा। तो आप भी इसमें आप हिस्सा लीजिए। आप ये कोर्स सीखने के लिए जो भी कुछ आपके पास, किसी के पास टैरो कार्ड हो सकता है, किसी के पास टैरो कार्ड नहीं हो सकता है, तो आपको मैं लिंक दूंगी। वो लिंक पे आप जाके आपका टैरो डेक भी मंगा सकते हैं और मेरे साथ जो मैं आपको सिखा रही है, तो आप मेरे साथ बैठ के आप टैरो सीख सकते हैं। तो ये सीरीज़ मैं बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि आपके लिए लेके आना चाहती थी, तो आज से ये शुरुआत हो रही है। सो पहले हम देखते कि क्या टैरो है। देखो, टैरो जो होता है तो इस तरह से 78 कार्ड्स का डेक होता है। ओके, दिस इज़ अ टैरो डेक। इसमें 78 कार्ड्स होते हैं। अभी ये हम पहले जानेंगे कि ये टैरो डेक की अहमियत क्या है और उसका बेस क्या है। तो पहली चीज़ ऐसी होती है कि ये जो टैरो डेक है वो राइडर वेट करके है, उन्होंने बनाया हुआ है। उसमें जो भी डिज़ाइन की हुई है वो पामेला ने की है। ऐसे मिलके ये जो टैरो डेक हमारा बना हुआ है। जब भी आपको टैरो डेक खरीदना है, वो राइडर वेट के ही टैरो डेक आप खरीद लीजिए, क्योंकि उसमें जो भी सिंबल्स है, जो कलर्स है, नंबर्स है, उसमें एक अच्छी एनर्जी और एक्यूरेसी, और वो कलर्स में एक वाइब्रेंट कलर भी जो होता है, तो आपको आंखों में देखने के लिए भी इजी पड़ेगा। तो इस तरह से आप ये टैरो डेक आप मंगा सकते हैं। इसकी प्राइस होती है 800 से लेके 2000 तक है, क्योंकि कार्ड्स की क्वालिटीज़ पे भी उसके चार्जेस है। जो बेसिक पहले टैरो डेक आया था वो हमने तो 250 और 300 में भी टैरो डेक लिया हुआ है। तो 750 के भी है, 1000 के भी है, 2000 के भी है। तो वो आप आपके जैसे आपको जो भी प्राइस कंफर्टेबल लगता है उस प्राइस से आप ले सकते हैं। अब आते हैं कि एक्चुअली टैरो क्या है, व्हाट इज़ अ टैरो। ये कार्ड जो है ये कैसे आंसर देते होंगे, ये से कार्ड आंसर देते हैं। देखो, पहले के जो टाइम के बारे में आप सोचेंगे तब ना प्रश्न कुंडली के जैसी चीज़ें होती थी। तो टैरो ज़्यादा करके जो लोग यूज़ करते थे, जो जिप्सी लोग यूज़ करते थे, जो एक जगह से दूसरे जगह पे अपना संसार, अपना बिजनेस लेके जाते थे, तो उनके लिए वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करें, उनके कुछ रिचुअल्स भी होते थे। तो उसके लिए ये प्रश्न कुंडली जैसे कार्ड को यूज़ किया जाता था। बेसिकली ये कार्ड्स की जो कल्पना आई है वो प्लेइंग कार्ड जो हमारे होते उसी से आई हुई है। बट उसमें कुछ ऐसे जो लोग थे, जैसे राइडर वेट थे, कार्ल जंग थे, और बहुत सारे ऐसे जूइश पीपल थे, उन्होंने इस चीज़ को एक डिफरेंट तरीके से इसका पर्सपेक्टिव को देखा और इस 78 कार्ड्स में पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को किस तरह से ढाला जाएगा उसके बारे में उन्होंने सोचा। ये सोच थी, लेकिन इस सोच को हमें प्रैक्टिकली भी लाने की ज़रूरत थी। तो उसके ऊपर बहुत सालों तक काम भी चला। तो ये 1928 के बाद इसको ज़्यादा अहमियत मिली एक्चुअली। फिर आते आते स्लोली पहले वो तो बाहर था, बाहर से जूइश कंट्री में था, फिर यूएस में आ गया, यूएस से आहिस्ता आहिस्ता फिर और सब जगह पे जैसे वर्ल्ड में घूमने लगा, और ऐसे करते करते हमारे इंडिया में अभी आके 20, 25, 30 साल शायद टैरो को हुआ होगा। तो इस तरह से ये टैरो की जो बेस जो है वो उस तरह का है। लेकिन टैरो जो टूल है, उस टूल में फॉर्चून टेलिंग कहा जाता है। बट दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द फॉर्चून टेलिंग, कि आपके भविष्य को ही बताता है, आपके पास, प्रेजेंट और फ्यूचर को तो बताता ही है। बट उसी तरह से टैरो एक ऐसा टूल है जो ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए बहुत बढ़िया समझा जाता है। जैसे बाहर आउट ऑफ इंडिया में, जैसे हम मिलान के तरफ चले जाएंगे, यूएस वगैरह, इजराइल के तरफ चले जाएंगे, तो वहाँ के जो फिलोसोफर थे या साइकेट्रिस्ट थे, वो स्पेसिफिकली टैरो को एक साइकोलॉजी, ह्यूमन की साइकोलॉजी को कैसे समझे, इसके लिए भी इस टूल को यूटिलाइज किया जाता था।
तब यूटिलाइज किया जाता था, तब टैरो में एस कार्ड्स की सीरीज होती है, नंबर्स कार्ड, उनको वो ज़्यादा यूज़ करते थे, क्योंकि उनको उस चीज़ से क्या पता चलता था कि ये घटना कब होगी, कैसी होगी, क्यों होगी और कब होगी। तो ये सारी चीज़ों के लिए वो एस कार्ड्स के बारे में ज़्यादा स्टडी करके उनको अपने डेली रूटीन में, प्रैक्टिस में वो लेके आते थे। अभी एस कार्ड क्या है वो मैं आपको अगले लेसन में, जब भी आपका लेसन आएगा तब आपको ये भी समझाया जाएगा। अभी टैरो है क्या? तो टैरो एक, जो भी विश्व में जो भी चीज़ है, उस विश्व को एक पेंटिंग के रूप में, एक चिन्ह के स्वरूप में, उसके एक सांकेतिक उसके मीनिंग से उसको एक पिक्चराइज करके 78 कार्ड्स में उसको रखा गया। अभी ये जो 78 कार्ड्स में जो रखा गया है, तो उसमें क्या क्या है? तो पहले तो ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ब्रह्मांड में पहले हम बोलेंगे कि हम ह्यूमन हैं, बट ह्यूमन के साथ उसको जीवन देने वाला सन भी है, उसको रिलैक्स करने के लिए मून भी है, झाड़े हैं, पौधे हैं, उसी तरह से समुंदर है, नदियाँ है, माउंटेन है, माउंटेन बैरल माउंटेन भी है, या एक ग्रीनरी वाला भी माउंटेन हो सकता है। तो सारी चीज़ें पृथ्वी पे, स्टार्स है, हमारी 12 राशियाँ है। तो एस्ट्रोलॉजी भी इसमें समाई हुई है, इसमें न्यूमरोलॉजी भी समाई हुई है, इसमें कलर थेरेपी भी है और इसमें क्रिस्टल्स भी है। तो क्या नहीं है? तो सारी चीज़ें जो है वो इस 78 कार्ड्स में दी हुई है। बस इसको एक समझने का और सीखने का एक तरीका है, वो हमको समझना पड़ेगा एक प्रॉपर तरीके से। तो ये मेरा था आज का फर्स्ट पार्ट। हम सेकंड पार्ट से टैरो एग्जैक्टली 78 कार्ड्स में से मेजर कार्ड क्या है, माइनर कार्ड क्या है, पीपल कार्ड क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट हम जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे। आप उसी तरह से आप लाइक भी कीजिए, आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट भी ज़रूर कीजिए। इस तरह से इस कोर्स को आप अच्छी तरह से रिस्पॉन्स देके मुझे भी ब्लेसिंग दीजिए। बाय, सी यू सून।